जो था हम लास्ट पढ़ रहे थे वो नहीं है ये ग्राफ, यस। वो तो आपके कोर्स में ही नहीं है, अच्छा है ही नहीं। है ना। हाँ। ये इसके कॉम्बिनेशन कर दिया, इसका और इसका, और इसका इसका और इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ओके कभी हम सर। ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे ये जा से जा रहे हैं, ठीक। रहे हैं। आ रहा है समझ में नहीं? हाँ हम्म? आ रहा है सर। लेकिन इसमें ये वाला नहीं है कांस्टेंट स्पीड का, इसमें एक्चुअली एक्सलेशन का ही है, एक्सलेशन और रिटार्डेशन ही है दोनों में। यस सर। इसमें ये है ही नहीं, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं हाँ है। इसमें कौन इसी में इसमें क्या है, एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। ओके। इसी का इंक्रीज और डिक्रीज है। इंक्रीज और इसमें इंक्रीज डिक्रीज का कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो एक ही स्पीड होती स्ट्रेट है, लाइन आ रही है, एक ही स्पीड होती है ना। समझ में आ रहा है नहीं है? हाँ, अगर इसके इसके कॉपी लाओ जो मैं बताऊँ, अगर इसको आप ऐसे दिखा दो, जो आपके आगे हैं भी, आएंगे भी, जैसे मैं अगर इस ग्राफ को ऐसे दिखा दूँ, इस वाले को, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये यहाँ से यूँ गया और फिर यूँ सीधा गया और फिर यूँ नीचे आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक्सलेशन हो रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड चली गई। speed है। ये वो अब सेकंड वाला फर्स्ट वाला हो गया इसके साथ कंबाइन, और फिर ये रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ये क्या हुआ, रिटार्डेशन, ये एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, और ये स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म मोशन यस भी कहते हैं इसको, है ना, हाँ है ना। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यस नॉन यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यस इसलिए पक्का यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है। हाँ। तो अगर इसका भी डिस्टेंस लेंगे तो ये सारा आएगा। अगर हमें निकालना हो तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, इसका ट्रेपीजियम का ले लो तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा भी। हाँ इस तरह का भी ये समझ में है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो गए, ये कई बार आता है एग्जाम में। यस तो ये मैं समझ में आ गया आपको, ये ग्राफ फिगर 8.7 मैंने समझा दिया आपको, एक्सलेशन रिटार्डेशन की। यस सर। ये इसी में दो कॉम्बिनेशन है, एक एक्सलेशन एक रिटार्डेशन, एक रिटार्डेशन सेकंड वाले में, है ना। नाउ एक्टिविटी 8.9, द टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द of a train at 3 stations A, B and C, and the distance of the stations B and C from the station A are given in table 8.4. The distances of stations B and C from A and times of arrival and तो जीरो पे है, ये जीरो से बी पे गया, फिर बी से सी आया, टाइम ऑफ अराइवल इतना इतना इतना। plot and interpret the distance time graph for the train assuming that its motion between the two stations is uniform. मोशन क्या है दोनों स्टेशंस के बीच में, यूनिफॉर्म। तो ये आप दोनों को प्लॉट करिए, ये कह रहा है ना। तो ये इसने कहा नहीं है, इसने क्या एक्टिविटी करके दिखा दिया बस। फिर क्या करता है ये, एक्टिविटी 8.10 कर रहा है, फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया go to school on their bicycles. Both of them start at the same time from their home but take different times to reach the school, although they follow the same route. तो टेबल इतना shows the distance traveled by them in different times, यानी कि सोनिया का टाइम अलग है, फिरोज का सानिया का अलग है और फिरोज का अलग है। वो तेज जा रहा है, वो धीरे जा रही है, जैसा भी होगा, है ना। तो ये दिखा रहा है कि दो ग्राफ प्लॉट करो एक ही में, तो एक उसका होगा फिरोज का और उसका होगा, तो ये दोनों लाइव प्लॉट करोगे तो कैसे आएंगे। तो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशंस ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट। तो अगर आप मोड देखो, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगी, ऐसी आ जाए, या हो सकता है एक ऐसी आए और एक ऐसी आए, है ना, है ना। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही हो सकता है, दो डोर आपकी आएंगी, ए से बी और ए से सी, दोनों प्लॉट करनी है ना आपको। यस सर। तो ये प्लॉट करके देखना पड़ेगा कैसी आएंगे, ये आप करते हैं, अगर घर पे लाए हो तो कभी बाद में देख लेना, अभी तो पढ़ लेते हैं पहले। यस। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म के लिए तो स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व, ये आंसर है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस।
इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, ब्रैकेट में लिख दो. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम. ये तो हो गया ना. व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड. बाय द एरिया. नहीं ये क्या दो अलग अलग हैं क्या क्वेश्चन. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line. स्ट्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या होगा. ये पर चांस यूनिफॉर्म नहीं, तो स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा. अच्छा वैसे इसमें अगर ये लाइन बजाय ऐसे आने की ऐसे आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस यहीं पर ही खड़ा है, जैसे गाड़ी स्टेशन पे खड़ी होती है. यस सर. आ रहा है समझ में. हाँ. लेकिन इसमें जब ऐसे खड़ा है तो इसका मतलब ये चल रही है, लेकिन इसका डिस्टेंस निकलेगा. इसमें डिस्टेंस सेम है थ्रूआउट, मतलब वो रेस्ट पे है. इट इज ए मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके. रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी, आदमी है तो आदमी है. समझ में आया. हाँ सर. और फिर दूसरा है, इसने पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन. अब स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन है तो वो ये है. इसका इसने स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाया. अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे इसका मतलब वो रेस्ट, वो उतने टाइम तक रेस्ट में है. हाँ. समझ में आ रहा है. यस सर. ये ग्राफ आप बना लो चाहे यहाँ साइड में पेंसिल से, वो तो ज़्यादा अच्छा है यार. किताब में खराब, पेन नहीं है आपके पास, पेंसिल नहीं है क्या. पेंसिल ही. अच्छा, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ एक दिखा लो, अगर ये ऐसे है डिस्टेंस और ये टाइम लिख रहा मैं, और अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब ये एट रेस्ट, एट पैरेलल अगर इसके तो एट रेस्ट है. नो मोशन, नो मोशन. हाँ आ रहा है समझ. यस. ये भी इम्पोर्टेंट है. ये डिस्टेंस टाइम में है, ये वेलोसिटी टाइम में नहीं होगा. वेलोसिटी टाइम में तो चल रहा है, है ना. अच्छा इसका वेलोसिटी टाइम बनाएंगे तो कैसा बनेगा. इसकी वेलोसिटी टाइम बनाएंगे तो कैसा बनेगा. यहीं पर ही खत्म, डॉट ही आएगा एक. चल ही नहीं रहा. जीरो पे जीरो है, जीरो पे खत्म. जीरो. ये अगर इसका वेलोसिटी टाइम बनाओगे तो जीरो पे जस्ट जीरो है, और क्या. डिस्टेंस पे नहीं है कुछ भी. यस सर. चला ही नहीं है. चला ही नहीं है. चलता तो चला ही नहीं है ऑब्जेक्ट. हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ये 10 मीटर है सपोज, तो ये 10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, 10 मीटर पे खड़ा है. तो 10 मीटर कैसे दिखेगा इसमें तो यहाँ जीरो है, तो 10 भी तो आना चाहिए ना. तो कुछ ये जीरो टाइम पे ही 10 है इसका, तो कुछ नहीं आएगा इसमें, ये डॉट ही आएगा. आगे समझ. फोर्थ है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी और टाइम ग्राफिक. क्या होगी क्वांटिटी. इट इज ए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड है तो डिस्टेंस आएगा. आ रहा है समझ में. अब ये तो हो गया ग्राफ वाला पोर्शन खत्म, है ना. अब आपका पोर्शन आएगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय, अच्छा ग्राफिकल मेथड से ही बता रहा है अभी भी. क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकल से ये डिराइव किए हैं उसने. जो मैं कह रहा था ना वो यहाँ डिराइव किए हैं, तो ये ग्राफिकल मेथड से किए हुए हैं. पर आपके जो क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये याद रखनी है तीनों इक्वेशन. फिर ये ग्राफ की जरूरत नहीं है. लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि डिराइव दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकली. तो ये तीनों इक्वेशन इसने दिखाया कि ग्राफिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कहता है पहला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल बाय ए सेट ऑफ इक्वेशंस नोन एज द इक्वेशंस ऑफ मोशंस. ये कहलाती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. ये आपको याद रखनी है, कंठस्थ रखनी है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें. नहीं तो ये इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, ये कोई एग्जाम में देंगे नहीं आपको. ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपकी आइडेंटिटीज याद होती हैं, फॉर्मूले याद होते हैं, एक तरह का फार्मूला है. ठीक है ना. सर्टेन टाइम इंटरवल बाय सेट ऑफ इक्वेशंस नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन. कभी आएगा इक्वेशंस ऑफ मोशंस कितनी होती हैं, 3 होती हैं. स्ट्रेट लाइन के लिए है ये, सिर्फ कर्व्ड लाइन के लिए नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन. इट इज दीज आर डिराइव्ड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशंस ओनली, है ना. तो दीज आर v इक्वल टू u प्लस at है. u मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. और दूसरी है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू u इंटू टी
यानी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाँ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, acceleration and हाफ time एक्सलेशन एंड टी स्क्वायर, हाफ याद रखना, हाफ ए टी स्क्वायर, और बिल्कुल रट लीजिए इसको। यस और ट्वाइस ए एस यानी ट्वाइस ऑफ एक्सलेशन इन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस यस सर इज इक्वल्स टू फाइनल वी स्क्वायर का फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस Initial इनिशियल velocity वेलोसिटी स्क्वायर। इनमें से कोई न्यूमेरिकल किसी को उसमें आपको देखना पड़ता है कि न्यूमेरिकल में जो पूछ रहा है उसको हमें उस वो वाली हमको इसको इसमें आइडेंटिटी लेनी है, यानी कि इक्वेशन लेनी है, यस ठीक है। कभी कभी सारी काम आती हैं। तो वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सब ये डिफाइन कर रहा है, विच मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सलेशन a फॉर ए टाइम t। अब ये कौन से वाले के लिए हैं? ये इस वाले के लिए हैं। यस सर ये सब इक्वेशन किस वाले के लिए हैं? इस वाले। स्ट्रेट लाइन के लिए थी ना ये? मोशन तो स्ट्रेट लाइन ये भी है, लेकिन इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। यस सर एक्सलेशन आएगा कैसे? नहीं तो इसमें तो एक्सलेशन ही नहीं है यार। हाँ उसमें एक्सलेशन ही नहीं है। ये इसके लिए हैं, इसके दोनों के लिए। हाँ अरे समझे, सेकंड वाले के। हाँ ये एक्सलेशन वाली के लिए, अगर एक्सलेशन ही नहीं है तो फिर ये थोड़ी आएंगे, फिर तो ये जरूरत ही नहीं है, फिर तो सिर्फ स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, खत्म हुई बात। यस सर उसके लिए तो सिर्फ इतना सा ही फार्मूला है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, और कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके लिए ये सारी आएंगी सारे आएंगे, ठीक है। एक्सलेशन। तो वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, a for time t, v is the final velocity and s is the distance traveled by the object in time t. Equation 8.5 describes the velocity time relation, and equation 8.6 represents the position time relation. ये क्या है? पहला जो 8.5 से तीनों के नाम अलग अलग दिए हैं नाम। 8.5 को तो इसने पहले वाले को तो क्या करा है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। सेकेंड को 8.6 को इसने कहा है कि रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस, है ना, और टाइम रिलेशन हो गया टाइम से। और तीसरे को उसने 8.7 को कहा है कि विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो जो तो देखो पहला तो हो गया वेलोसिटी टाइम है, यस सर दूसरा हो गया पोजीशन एंड टाइम। फर्स्ट टू में दोनों तरफ टाइम और पोजीशन, इधर क्योंकि एस लिखा है तो पोजीशन, वी लिखा तो वेलोसिटी। और तीसरे में उसने क्या किया है कि ये जो पोजीशन विद वेलोसिटी करा, क्योंकि वेलोसिटी है इसमें टाइम है ही नहीं, सब गायब हो गया। तीसरी वाली में टी दिखेगा ही नहीं आपको, तो वेलोसिटी और वो डिस्टेंस यानी कि पोजीशन, डिस्टेंस का मतलब पोजीशन, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। यस सर अगर आपसे कहे कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ के इक्वेशन लिखो तो थर्ड है, हाँ आपसे कहेगी पोजीशन टाइम की इक्वेशन लिखो तो सेकंड है, और आपसे कहेगी वेलोसिटी टाइम की लिखो तो फर्स्ट है। अरे समझ में, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन है। यस सर तो इतना बाय एलिमिनेटिंग टी, बिकॉज इसमें कह रहा है कि इक्वेशन 8.7 विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 8.5 एंड 8.6। अगर आप इन दोनों में से टी को एलिमिनेट कर दो तो तीसरी अपने आप आ जाएगी। इसकी टी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, यस सर, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी ऑटोमेटिक। ओके। लेकिन ऐसे ग्राफिकली तीनों इक्वेशन को डिराइव कैसे किया है वो अपन समझ लेते हैं, वो आपके आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पहले ड्राइव करने के लिए क्या किया उसने, वेलोसिटी का बनाया ग्राफ, टाइम का ग्राफ बनाया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये ऐसा आएगा, क्योंकि मैं हम एक्सलेटेड मोशन है, ये आ गया ना समझ में। तो इसने वापस यहाँ वो डी डाला, देखो मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, यहाँ से डी डाला और ये है, तो ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या हुआ, टाइम, ये चेंज इन टाइम हुआ। तो जब हम चेंज और वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं चेंज इन टाइम से, तो ये स्लोप आ जाता है इसका, इसको हम कहते हैं स्लोप। मतलब इसका जो है कितनी ये स्टीप है वो आ जाता है ना। और वो ये स्लोप क्या होता है, एक्सप्रेशन हो गया। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये डेफिनेशन भी है एक्सप्रेशन की, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये अगर u मानेंगे, इसको v मान लिया, तो v माइनस u हो गई है, ये यहाँ से आता है समझ लो। और ये हो गई t2 माइनस t1, इसको हम t लिख है ना, तो v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 को t लिख सकते हैं हम। तो v माइनस यू अपॉन t हो गया, दिस इज इक्वल टू a हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हुआ, 80 हुआ।
और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो u प्लस 80 आ गई ना फर्स्ट वाली। हाँ सर इजी थी। यस सर। इसको यूज़ करना आ गया ना, ग्राफ से कैसे निकालते हैं। मैं मतलब अब मैं पढ़ देता हूँ, ये समझा दिया मैंने, यस यही इसको ये समझाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो कहता है कि इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पहली वाली यस सर। velocity. Consider the velocity time graph of an object that moves under uniform acceleration as shown in figure 8.8, similar to figure 8.6। कहता है जैसे ये थी बिल्कुल वैसा ही है ये, हाँ ऑलमोस्ट। अब ये यहाँ से था ओरिजिन से, ये यहाँ ऊपर से कहीं दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ गया, हाँ। है तो स्ट्रेट लाइन यस सर। है ना। तो फ्रॉम शोन इतना सिमिलर टू इतना, फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u एट पॉइंट o, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तो 0 थी पर यहाँ पर u है यू है। इनिशियली, है ना। और फिर ये v है b पे। थोड़ा जल्दी पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। यस सर। तो एंड देन इट इंक्रीजेस टू v एट पॉइंट b इन टाइम t, द वेलोसिटी चेंजेस इन ए यूनिफॉर्म रेट a। तो यूनिफॉर्म रेट a हो गया। इन फिगर इतना द परपेंडिकुलर लाइंस bc एंड be आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट b on the time and the velocity axis represent respectively, so that the initial velocity is represented by OA, the final velocity is represented by BC and the time interval is t represented by OC। ठीक है, यस सर। तो BD minus BC is CD, BD minus BD ये DC is equal to BD, ठीक है, और BD अपॉन T हो गया। यस सर। तो ये जो है इसका स्लोप होता है, वही एक्सलेशन कहलाता है। तो यहाँ ये भी याद रखिए आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब होता है उसमें जो लाइन का स्लोप होता है वही एक्सलेशन होता है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सलेशन निकाल सकते हैं। हाँ इसको इससे डिवाइड कर दो बस, ओके सर। ठीक है। हाँ तो द फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय इतना, तो ना रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC फ्रॉम द ग्राफ। वी ऑब्जर्व दैट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BT इज इक्वल टू प्लस OA। सब्सटीट्यूटिंग, ये कहता है इसके पैरेलल है तो ये जितनी ये होगी वो इतना ये होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि रेक्टेंगल है ये, यस है ना। आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। तो क्या हो गया, BC इक्वल टू U, तो इसने कहता है वी गेट V इक्वल टू BD प्लस U, तो BD V माइनस U हो गया। और फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और ये एक्सलेशन के बराबर होगा क्योंकि डेफिनेशन भी है, और ये स्लोप भी दिखाता है इसका। इसने इसमें वैल्यू रख दी इसकी, है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर उधर से पता लग गया, तो v इक्वल टू u प्लस 80 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको समझना है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में कुछ समझना है या कर लोगे सर? एक बार ये वापस से समझो। कहाँ से, पूरा ही? हाँ ये जो लास्ट वाला था। क्या समझा है? तो ये इसका मतलब समझ ही नहीं आया आपको। नहीं वो तो आया। क्या है, ये u है ना, हाँ तो ये भी u हो गया, ये समझ लो। हो गया। और ये v है तो ये भी v हो गया, तो ये v माइनस u हो गया। हाँ सर। तो ए से b कहे तो v माइनस u आ गया। ये V माइनस, ये यहाँ T1 है, ये T2 है, तो ये T2 माइनस T1 हो गया। हाँ तो ये इक्वल टू ये यस सर। T2 माइनस T1। T1। तो इस ट्राइंगल में मैंने आपको बताया अगर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी परपेंडिकुलर ये इसकी इस वाली साइड खड़ी हुई v को, यानी y वाली साइड को, ये y एक्सिस है ना, तो यानी कि वेलोसिटी वाले को आप टाइम से डिवाइड कर दे देंगे तो क्या आएगा, एक्सलेशन। ये डेफिनेशन भी है, एक्सलेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट वर्ड यूज, टाइम के रेट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम स्मॉल ए कर दिया इक्वल टू, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये सब मत देखो आप, तो मैं जो बता रहा हूँ कर लो यार। ये v माइनस यू हो गया, ये t हो गया, तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v माइनस यू इक्वल टू 80 हो गया। तो v को इधर रहने दिया, u को उधर लगा, तो माइनस यू से प्लस u हो गया, तो u प्लस 80 नहीं हो गया। बस तो क्या, ये क्या इसको फालतू, मैंने इसीलिए कहा था कि मैं आपको समझा दिया है, आप इसको इसने कुछ दूसरे ढंग से किया होगा, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं है? किया वही है, लेकिन इसने कुछ अपने मतलब समझाया तो उससे अब भी नहीं आई समझ। नहीं आ गई। Now 8.52 इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब दूसरी वाली इक्वेशन कैसे डिराइव करें, हैं? तो दूसरी वाली डिस्टेंस आ रहा है उसमें, तो डिस्टेंस हमें पता है, इसमें हमने देखा था कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर दिस। यस सर। ठीक है। तो इसने दोबारा ग्राफ बनाया नहीं है इसका, लेकिन ये एरिया अंडर दिस ले लिया है ना, इसी को लिया है इसने। तो इसमें क्या हुआ, ये एरिया एक ट्राइंगल का हो गया, एक ये एरिया हुआ रेक्टेंगल का हो गया। ठीक है।
तो ये मैं इसने इसको अभी पहले ट्रेपीजियम से किया हुआ है, नहीं यही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इतना प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD, ठीक है ना। ये ट्रेपीजियम का एरिया हुआ तो ट्रेपीजियम को उसने 2 में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल और उसमें, और उसको उसके हिसाब से लिख दिया। तो देखो अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, ये इसका ये इंटू ये और ये, हाँ, ये तो U है, U इंटू T T हो गया, UT, इसका तो आ गया डिस्टेंस UT। हाँ, और अब इसका क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बेस के ये कितना V माइनस यू, हाँ भी, हाँ सर, ये V माइनस यू हुआ ना, हाँ, इंटू T हाँ इंटू T अपॉन 2। अपॉन T, तो V माइनस, हाँ, अरे यार परपेंडिकुलर अपॉन इंटू बेस अपॉन 2 हो गया ना, परपेंडिकुलर V माइनस यू हो गया, हाँ, और बेस क्या हो गया, T हो गया, T हो गया, तो V माइनस यू इंटू T, V माइनस यू पूरे से मल्टीप्लाई होगा T से अपॉन 2, अपॉन 2, तो ये आ गया देखो V है ना, हाँ, AD इंटू BD, तो इसने एरिया लग गया U इंटू T, तो ये हो ही गया, मैंने आपको बता ही दिया था, प्लस T इंटू AT। अब इसने V माइनस यू को क्या कर दिया, AT लिख दिया, हाँ, क्या कर रहा है, V माइनस U को 80, यहाँ शॉर्ट मार दिया, हाँ, यहाँ से ये निकालोगे ना आप, V माइनस यू इक्वल टू 80 हो जाएगा कि नहीं, पहले वाली से, हाँ, तो इसने V माइनस यू को हटा के 80 लिख दिया, 80 लिख, क्योंकि उसमें 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 V है नहीं ना, यस, सेकंड वाली में V नहीं है, हाँ, तो V को हटा दिया, मैं हटाने के लिए उसने ऐसे कर दिया, अच्छा, समझ में आया नहीं। हाँ, 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 तो अब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा, हाँ, क्योंकि T से T मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर, T स्क्वायर, V माइनस यू, इसके पहले V माइनस यू लिखा हुआ, यहाँ इसने लिखा है ऊपर, लेकिन उसको सीधा ही कर दिया, यस सर, ये यहाँ लिखा है ना, V यू minus U, इसने ये लिखा, हाँ, क्या लिखा है इसने, सब्स्टिट्यूटिंग OA इक्वल टू U, हाँ, OC equals to AD equals to 3 T, OC इक्वल टू AD, OC इक्वल टू equals to AD equals to OC कौन सा हुआ, OC इक्वल टू AD, T हो गया ये तो, हाँ, हाँ इसको मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने, यस सर, तो AD इंटू BD, इसने क्या किया, AD इंटू BD, BD, तो BD के लिए क्या लिखा, V माइनस यू, V माइनस, इसकी जगह इसने AT कर दिया सीधा ही। हाँ, आप स्टेप बाय स्टेप करो, V माइनस यू लिखो, हाँ, फिर इसको इस वाली से UV माइनस यू इक्वल टू 80 होता है, पहली वाली से वो रख दिया इसने, यस, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, कुछ नहीं है, वही अब इसने पहले लिखा है 2 में डिवाइड किया, अब सीधा ट्रेपेजियम से कर दिया, क्या कर रहा, ट्रेपेजियम से डिवाइड, हाँ, तो इसमें एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकाला, अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम मीन्स इस पूरे का एक साथ ही, तो ये एरिया सम ऑफ द पैरेलल लाइंस हो गया, हाँ, तो ये तो U है, U है, आ रहा है या नहीं, यस सही आ रहा है, हाँ, और ये क्या है, ये V है, V है, तो U प्लस V हो गया हाँ, अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू ये क्या है, डिस्टेंस इन द पैरेलल लाइन, तो AD हो गया, AD, या AD कहो चाहे OC कहो, T हो गया, T हो गया, तो क्या हो जाएगा, V U प्लस V U प्लस V